चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ स्क्रीन देख पा रहे हैं? सर, देख पा रहा हूँ। हम्म। आज हम लोग पढ़ेंगे हाँ सर। डेटा हैंडलिंग के बारे में, हाँ जिसमें सर। आता है एवरेज, मीन, मोड, है ना, ये सब। तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है? क्योंकि सर। डेटा रिप्रेजेंटेशन में इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? हाँ सर, देख पा रहा हूँ। आपने एवरेज का नाम सुना होगा, एवरेज इतना है, एवरेज इतना है। हाँ हाँ है सर, ना? यस सर। एवरेज गौड़ को कहते हैं, है ना सर? हाँ हाँ। एवरेज। जब बहुत सारा डेटा दिया हुआ है तो उसको कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, राइट? हाँ सर। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, है ना, आपने सुना होगा एवरेज, है ना? हाँ एवरेज सर। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये हाँ। एवरेज 5 घंटे हर दिन पड़ता है ना? इस ईयर का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस, है ना? इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनका एवरेज एज लगभग 25 ईयर है, हम्म। ठीक है? एवरेज अटेंडेंस जो है स्टूडेंट का फाइनल एग्जामिनेशन में 98% है, ठीक है? हाँ। तो ये क्या पूरे मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? हम्म। सो इसमें ये नहीं पता चलता है कि क्या उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन वो बच्चा कितना पढ़ा है। जैसे इस सेंटेंस में कहा जाए कि एवरेज 5 घंटे वो हर दिन पढ़ता है, तो उस दिन कितना दिन घंटे पढ़ा है वो पता नहीं चलता है उससे। बट एक 10 दिन के अंदर में पता चलेगा इस टोटल 10 दिन में एवरेज कितना दिन पर कितने घंटे पढ़ा है ना? तो किसी दिन क्या होगा 5 घंटे से थोड़ा कम होगा, किसी दिन क्या होगा 5 घंटे से थोड़ा ज्यादा होगा। तो सब जब मिला करके देखेंगे तो क्या पता चलेगा? एवरेज, ठीक है? तो हाँ। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में एक आता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है? पहला आता है अर्थमेटिक मीन रिप्रेजेंटेशन। क्या सर है? आप कुछ लिख रहे हैं? स्क्रीन दिख पा रहा है? हाँ स्क्रीन सर। दिख रहा है लेकिन आप जो हाँ, लिख अभी रहे लिख हैं। नहीं रहे, अभी लिख नहीं रहे, ओके ठीक ठीक है। है? अभी लिख नहीं रहे, ठीक है? तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन, है ना, वो रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ पहले बताइए? जाहिर करना किसी चीज को। हाँ, किसी चीज को जाहिर करना, है ना? जो जाहिर कर रहे हैं वो एक सिंगल वैल्यूज को नहीं है। सपोज कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, वो एवरेज 5 घंटा पढ़ता है, तो उस दिन वो कितना पढ़ा है वो नहीं पता चल रहा है उससे, ठीक है? लेकिन 10 दिन तक, 20 दिन तक का डेटा जब मेरे पास रहेगा तब मैं बोलूंगा कि वो एवरेज इतना दिन पढ़ रहा है, ठीक है? एक दिन के डेटा से एवरेज नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से क्या है, ये बहुत सारा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। तो पहला रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज
पढ़ते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको एवरेज भी कहते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो पहला है अर्थमेटिक मीन। सर परसेंटेज और एवरेज में डिफरेंस क्या रहेगा? हाँ, अभी बताते हैं। पहले एवरेज देख लीजिए, उसके बाद परसेंटेज, तब दोनों को डिफर कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अर्थमेटिक मीन। ठीक है। ये एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज है। जब मेरे पास बहुत सारा ग्रुप ऑफ डेटा हो तो ये कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज है। क्या है? अर्थमेटिक मीन। सो हम इससे क्या समझते हैं अर्थमेटिक मीन से? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसको दूसरे वर्ड में एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, कहीं एवरेज से भी इसको डिनोट करते हैं, कहीं अर्थमेटिक मीन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे टोटल मेरे पास 2 वेसल है। ठीक है। टोटल मेरे पास 2 बकेट है, या 3 ले लेते हैं। तीन 3 ड्राम है, और केन है मिल्क का। ठीक है। मिल्क का मेरे पास 3 केन है। ठीक है। एक में 20 लीटर दूध है, दूसरे में 30 लीटर है, और तीसरे में ये है 10 लीटर है। ठीक है। 10 लीटर। अब पूछा जाए कि इसमें एवरेज कितना लीटर में दूध है ना? ये क्या है? मिल्क है। 20 + 30 + 10/3 × 100। एवरेज कितना लीटर दूध है ना? तो एवरेज एवरेज मिल्क क्या हो जाएगा? पहले क्या करेंगे, कितना कंटेनर है ये? 3। 3। तो ये आ जाएगा नीचे, और सबका जो दूध है उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 20 + 30 + 10। कितना हो गया ये? 60 हो साठ गया। बटे तीन ये कितना हो गया? 20, है ना? 20। तो ये 20 लीटर हो गया। 20 लीटर हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग कि एवरेज 20 है। एवरेज एवरेज 20 लीटर। एवरेज मिल्क इन 3 कैन। vessels would be 20 लीटर। ठीक है। एवरेज कितना है? 20 लीटर दूध है ईच वेसल्स में। क्लियर हो गया? अब हाँ इससे एक जी फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ उसको देख लेते हैं। तो सर, तब तो ये अर्थमेटिक बहुत इजी है ना? क्या? बहुत इजी है तब तो ये एवरेज निकालना। हाँ, एवरेज निकालना बहुत इजी है। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला है एवरेज और अर्थमेटिक मीन। ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है अर्थमेटिक मीन का, एम। ठीक है। एवरेज और अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ? 3 है, मतलब 3 वेसल है, 3 ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऊपर हो जाए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 20 एक ऑब्जर्वेशन है, 30 लीटर दूसरा ऑब्जर्वेशन है, 10 लीटर तीसरा ऑब्जर्वेशन।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया यहाँ पे? यानी तीन। यहाँ पे 3 हो गया है। 3 हो गया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 60। 60। ठीक है, तो ये इसका यानी फॉर्मूला है। 60 हो। हाँ, क्या बोला? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर, 5 आवर, 3 आवर रेस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज, है ना। क्वेश्चन क्या है? आशीष studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 days. Consecutively. Consecutive days. How many hours does he study daily on an average? 4 hours. How many hours does he study daily on an average? तो कितने घंटे ये डेली पढ़ता है ऑन एन एवरेज, है ना। तो क्या करेंगे इसमें? 4 plus सर 5 इसमें तो plus 3 by 3. 4 में 3 देना पड़ेगा, 3 डेज सर। देखिए कितना दिन है ये, 1 2 3 दिन है ना। कंसेक्यूटिव 3 डेज है तो नीचे 3 आ जाएगा, है ना। जी नंबर ऑफ ऊपर ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें? 3 दिन का है, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना कितना घंटा है ये? 12 है 4 सर। आवर्स है 5 plus 3. प्लस 5 आवर्स है प्लस 3 आवर्स है, तो टोटल कितना हो गया? 12 5 by 3 3. 8 4 12 आवर्स बाई 3, तो टोटल कितना हो गया? 4 hours. 4 आवर्स। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग? We can Average say वो that 4 hours daily पढ़ रहा है. आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर ऑन एन एवरेज, है ना। आशीष क्या है? हर दिन एवरेज 4 घंटे पढ़ता है, ठीक है। चलिए, एक अभी आईपीएल शुरू होने वाला है। आईपीएल आप लोग देखते हैं? नहीं सर। देखते हैं. नहीं, नहीं देखते हैं। आईपीएल तो आजकल से शुरू होने वाला है। लगते हैं. उसमें क्या हाँ कहते हैं हम लोग? एक बैट्समैन है, वो ऑन एन एवरेज कितना रन बनाता है ना। कितना रन बनाया पूरे आईपीएल में, एवरेज रन, है ना। तो सपोज आईपीएल में 6 मैच हो, है ना। आईपीएल में कितना मैच हुआ? 6 मैचेस, ठीक है। आईपीएल में 6 इनिंग हुआ, है ना। 6 इनिंग हुआ आईपीएल में, और हर इनिंग में एक बैट्समैन है, वो कितना रन्स बनाता है? एक बैट्समैन है, वो रन्स बनाता है। पहले इनिंग में बनाया 36 रन, दूसरे इनिंग में बनाया 35 रन, तीसरे में बनाया 50 मार दिया वो, चौथे में 46 पे आउट हो गया, पांचवे में फिर 50 के बाद 60 मारा है ना। तो ऑन एन एवरेज कितना रन बना रहा है, ठीक है, निकालना है मुझे, ठीक है। इसको अर्थमेटिक मीन या मीन भी कहते हैं, इसको एएम कहते हैं, या फिर सिर्फ मीन भी कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखने के लिए। अर्थमेटिक मीन और एवरेज तीनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन एवरेज तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना मैच खेला वो?
6 मैच खेला है ना। और हर मैच में कितना कितना रन बनाया है उसको ऐड कर देंगे। तो 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55। ठीक है, कितना हो गया ऊपर को जोड़िए तो जरा। 282 282 डिवाइडेड बाई 6 है ना। तो 282 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौके 24, कितना बचा 42 बचा। यहाँ पे 4 बचा, 42 हो गया, 7 छक्के 42। 47 हो गया ठीक है, इसमें। तो ये हो जाएगा 47। 47। तो क्या है, मीन रन, मीन और एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन है ना। एवरेज रन स्कोर्ड कितना हो गया 47। इज 47। समझ गए कैसे निकालेंगे एवरेज। यस सर। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको निकालना है कि एवरेज स्टडी आवर फॉर योर होल वीक। आप पूरे वीक में कितना दिन एवरेज पढ़ते हैं वो एक बार निकाल के देखिएगा, है ना। पहले दिन कितना घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन कितना घंटा पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन कितना घंटा पढ़ रहे हैं, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन। तो एक हफ्ते में आप एवरेज कितना घंटा पढ़ते हैं एक बार निकाल के इसको देखिए, है ना। ठीक है, यस सर। चलिए। सर तो इसमें जो 1 आवर से तो नीचे 1 आवर्स को 1 को नीचे देना पड़ेगा फिर। किसमें 7 के नीचे देगा। ओ ठीक है। नंबर ऑफ डेज। हाँ, तो नंबर ऑफ डेज 7 डेज हम काउंट कर रहे हैं तो 7 नीचे आ जाएगा। और हर दिन कितना घंटा पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो ऊपर में सारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। पहला, अब देखिए एक थोड़ा सा इसमें ब्रेन एक्सरसाइज है। मीन कभी भी ऑब्जर्वेशन से बड़ा हो सकता है। मीन ऑब्जर्वेशन से। जितना भी हम लोग नंबर ले रहे हैं ऑब्जर्वेशन में, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे छोटा। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, 36, 35, 50, 46, 60, 55। तो अगर ये सारे का मीन निकालेंगे या एवरेज निकालेंगे, वो कभी भी इन सारे नंबरों से बड़ा हो सकता है। पता नहीं सर, देखना पड़ेगा इसको तभी समझ में आएगा। कैसे बड़ा होगा, अगर होगा तो नहीं होगा फिर मैथ। कभी नहीं होगा बड़ा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखिए सबको जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना। यस सर। जी सर। ठीक है, तो मीन जब भी निकालेंगे या एवरेज जब भी निकालते हैं, तो वो कभी भी गिवन डेटा से बड़ा नहीं हो सकता है और छोटा भी नहीं हो सकता। जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा भी नहीं होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, यस सर। उसको आप ट्राई कर लीजिएगा निकाल करके। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 35। 35। 35 क्या है 47 से छोटा है। सबसे जी। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 60। 60। 60 क्या है 47 से बड़ा 47 है। से बड़ा है। ठीक है,
तो सबसे बड़ा नंबर से मीन छोटा होगा, सबसे छोटा नंबर से बड़ा होगा। एक और क्वेश्चन जो ऊपर देखे हैं, देखिए 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, है ना। तीनों का मीन निकाले तो कितना आया? 4 hours. इसमें सबसे बड़ा क्या है? 5 घंटा, 5 आवर्स। 5 आवर्स क्या है? 4 आवर्स से बड़ा है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है? 3 आवर्स। 3 आवर्स क्या है? 4 आवर्स से छोटा है। तो जी सर. मीन जब भी होगा तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसके बीच में ही लाई करेगा कहीं पे, ठीक है। Yes sir. सबसे छोटा नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़ा नंबर से छोटा होगा, तो है ना। तो इसको हम एक समरी लिख देते हैं, है ना। मीन मीन mean will not be greater than given data. smaller than each of the observation, smaller than the each of the observation। each से मुराद है जो भी नंबर उसमें मैक्सिमम है, ठीक है। स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ईच ऑब्जर्वेशन से छोटा ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? मीन बिगर देन each of the इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। मीन स्मॉलर देन the highest value in the observation, smaller bigger than the smallest value in the observation, ठीक है ना। जो स्मॉलर रहेगा हाईएस्ट वैल्यू से और बिगर रहेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू से, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, रेंज। रेंज, तो रेंज किसको कहते हैं? रेंज हाँ. कहते हैं डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। गिव्स आइडिया अबाउट द रेंज, ठीक है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एज
10% का एज है, द एज ऑफ 10% एज आर, जैसे दिया है 32 ईयर, ठीक है, इन ईयर्स 32 है, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40 ये दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन, व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटा और सबसे बड़े लोगों का एज क्या है, बताइए। सबसे बड़ा 54 है। हाँ, सबसे बड़ा इसमें क्या है 54, ठीक है। सबसे छोटा 23। ये क्या है ओल्डेस्ट, और सबसे छोटा क्या है 23, ये क्या हो जाएगा यंगेस्ट, यंगेस्ट, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये यंगेस्ट है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज 54 माइनस 23। रेंज है 54 माइनस 23, कितना हो गया ये 31। इसका मीन क्या हो जाएगा, मीन कैसे निकालेंगे, पूरा कंप्लीट टोटल एडिशन सम कर कितने लोगों का 10 लोगों का 10 लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लोगों का 10 लोगों का, तो 10 आ जाएगा, जी 10 आ जाएगा, एक मिनट, 10 लोगों का है, ठीक है। और सबका एज कितना कितना है उसको ऐड करेंगे, 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40, सबको ऐड कर दिया, कितने लोगों का 10 लोगों का, सबका एडिशन कितना होगा देखिए, 8 3 11 3 8 3 11 3 14 6 20 5 25 25 4 29 29 1 30 30 8 30 10 40 40 के 0 हाथ में 4 4 4 8 8 6 14 15 16 17 18 19 20 21 21 5 26 27 28 28 4 28 4 28 4 32 3 35, ठीक है, ये हो गया 350 है टोटल, है ना 35, सो ये क्या हो गया 35, तो कितना है 35, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितना हो गया 35 एवरेज एज और मीन एज कितना हो गया 35 ईयर्स 35 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से रेंज हम लोग निकालना सीख गए, एवरेज एज निकालना सीख गए, ठीक है, एवरेज और मीन, ठीक है। सर रेंज को और एक बार बोलिए सर। रेंज जो है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन होगा उसके बीच के डिफरेंस को रेंज कहेंगे। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है 54 ईयर, 54, सबसे छोटा क्या है 23 है ना, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा रेंज, दोनों का डिफरेंस, हाँ, सबसे छोटा और सबसे बड़ा
दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? रेंज। रेंज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। क्वेश्चन बताइए क्या होगा। होल नंबर किसको कहेंगे? 1 2 3 है ना। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से या 1 से? होल नंबर 0 से शुरू होगा सर। 0 से शुरू होता है, सही। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है फाइंड द, मिक्स कर दिया नंबर सिस्टम के साथ इसको, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। बताइए क्या होगा। 0 1 2 3 4 होगा। मीन हो जाएगा इसका, पहले बाई 5 है तो 5 यहाँ लिखेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 1 10, 10/5। अब ये क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, इसी की जगह पे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया? 2 जगह के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट 5 होल नंबर क्या था? 0 1 2 0 3 1 2 3 4 एंड 5। नो एक सर। चीज आप 5 नहीं होगा, 5 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? होल नंबर एक बड़ा सेट है, ठीक है, और इसके अंदर आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? होल नंबर और नेचुरल नंबर। 1 नहीं है। ये है नेचुरल नंबर, हाँ। नेचुरल, और ये है होल। होल नंबर, होल नंबर क्या है? 0 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या है? काउंटेबल ये नंबर 1 से 1 शुरू से होता स्टार्ट। है, काउंटिंग नंबर, है ना। जैसे हम किसी का डिनोट 0 kg का भी बोलते नहीं, बोलते 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg। ठीक है, तो ये क्या है? 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 so on। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग मीन निकालते हैं, तो मीन क्या हो जाएगा इसका? टोटल बाई 5 रहेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। नीचे तो 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 नंबर के बारे में बोल रहे हैं, है ना। 1 15/5 3। + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या हो जाएगा? 15/5, दैट इज 3, है ना। जब आपका होल नंबर में रहेगा तो 3 भी ऑप्शन में दिया रहेगा एग्जाम। ठीक है, कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं।
यानी यही न समझने की वजह से नेचुरल नंबर होल नंबर बस। हाँ, इतना ही सा डिफरेंस है। ठीक है, और इसका एक और बड़ा सबसेट होता है इंटीजर्स। माइनस भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, नेगेटिव। इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है? माइनस से। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये क्या है? ये हो गया इंटीजर्स। ठीक है, यस सर। तो इंटीजर्स, अगर क्वेश्चन ये है फाइंड द मीन ऑफ हाईएस्ट 5 नेगेटिव नंबर्स, हाईएस्ट वो तो -1 रहेगा। हाईएस्ट -1। -1 रहेगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, तो क्या आ जाएगा? -1 -1 हाँ, -2 प्लस -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, है ना? यस सर। हम्म, तो वहां से भी आपको मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर्स का भी दे सकता है नंबर सिस्टम से। जी। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन आएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 मीन ऑफ स्मॉलेस्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। स्मॉलेस्ट ठीक है, 5 1 2 3 4 5। तो उसमें 0 ऐड होगा या नहीं होगा? 0 नहीं जीरो add होगा। नहीं होगा सर, ये तो मिडिल। नहीं होगा, क्योंकि 0 क्या है? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ना। न्यूट्रल 0 नंबर। क्या है? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ना। तो नंबर सिस्टम को लिंक कई बार कर देता है अर्थ ऑपरेशन से। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ तक कोई डाउट है? जीरो को क्या बोलते हैं सर? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एक उसमें क्या 0 ना बोलते पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो सिर्फ इंटीजर है। हैं? ठीक है, न्यूट्रल बोलेंगे उसको सर। हाँ वो न्यूट्रल है, उसमें कुछ नहीं है ना। ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, सिंपल नंबर है वो, सिर्फ इंटीजर है वो। पॉजिटिव जो है 1 से शुरू होगा, नेगेटिव -1 से शुरू होगा। तो हाईएस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो -1 है। जैसे जैसे हम लोग पीछे चले जाएंगे तो क्या होगा, नंबर धीरे धीरे छोटा होता जाता है। छोटा होता जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो नंबर ना बड़ा बड़ा। होता जाता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। चलिए, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो हम सर, लोग थोड़ा क्लियर। नंबर सिस्टम से भी रिलेट कर लिए इसको। जी सर। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हेजिटेशन जो है वो क्लियर होगा। चलिए, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। प्लेयर्स है ना, कौन कौन सा प्लेयर्स है? प्लेयर ए, बी, सी। ठीक है, वो क्या है, अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट किया है या एक ही गेम में बार बार पार्टिसिपेट किया। तो गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 एंड गेम 5। 5 गेम में वो पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और हर गेम में जो स्कोर किया वो, पहले गेम में ए जो है पहले गेम में स्कोर किया 14, बी 0, सी 8 स्कोर किया है।
उसी तरह से सेकंड गेम में ए का 16 स्कोर है, इसका 8 है, इसका 11 है। ठीक है, तीसरे गेम में इसका 10 है, इसका 6 है, और ये प्ले डिड नॉट प्ले, डिड नॉट प्ले। ठीक है, 4 का क्या है, एक 10 बनाया, ये 4 है, ये 13 है। चलिए 4 ही तक लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ एज एवरेज पॉइंट स्कोर इन द गेम। क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ एज नंबर एवरेज पॉइंट्स स्कोर पर गेम्स। बताइए क्या होगा। 42.5, 14 plus 16 plus 10 plus 10 by 4. तो क्या हो जाएगा, मीन ए पॉइंट्स, कितना टोटल गेम है, 4 गेम है ना। ये पहले गेम में 14 स्कोर किया, उसके बाद 16 किया, क्या 10 किया, उसके बाद 10 किया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, T 50, 50/4, यहाँ से हो गया 12.5। 12.5. ठीक है, Yes. बी का क्या हो जाएगा, मीन ऑफ बी पॉइंट्स। सर इसमें 0 को भी 8/4. करना पड़ेगा क्या? 0 को भी ऐड 10 करेंगे क्योंकि वो तो खेला है। ओके by ठीक है, 4. 0 + 8 + 6 + 4, ये कितना हो गया, 18 by 4 16 6 4.5. 4 10 8 18, 18/4, तो ये हो गया 4.5। ठीक है, ठीक है। Yes, यस sir. एक मिनट, एक मिनट। अब है सी का, सी क्या है, हेलो, 8 plus 11 plus 13 by 4. सी के साथ अगर मुझे निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द पॉइंट ऑफ सी, तो 3 से डिवाइड होगा या 4 से होगा, Did not play है ना, तो 3 से डिवाइड होगा शायद. एग्जैक्टली, डिड नॉट प्ले है क्योंकि वो तो खेला ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, तो मीन ऑफ पॉइंट बी पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 8 plus 11 plus 13 by 3.
मीन ऑफ सी पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 8 + 11 + 13, 32 ठीक है, कितना हो गया, 32 32। हाँ हाँ, 3 1 4, अच्छा 12 के 2 हाथ में 1, और 1 1 2 1 3, 32/3 ये हो गया, है ना, 32/3। तो कितना हो गया ये वैल्यू, ये हो जाएगा 10 10 10 2/3, 10.6 है ना, 10.66। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है। अब हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, कौन सबसे अच्छा परफॉर्मर है इसमें, ए ए, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ओके, ये सब कुछ निकालने के बाद फिर तब तो बहुत ज्यादा हाँ, टाइम लग जाएगा ना इसमें। जिसके ज्यादा रन से उसका पहले उससे भी समझ में आएगा ना। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, कौन नहीं खेला है, बस यही नहीं चीज। खेला है, ठीक है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है, जिसका एवरेज ज्यादा हो, ठीक सर है। कभी कभी तो ये घटाने के वक्त भी कम हो जाता है ना, जैसे यानी 50/4 है ना, इसको अगर घटाएंगे कितना कम हो जाता है, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, कम हो सकता है, क्योंकि ना बट उसमें यह हो सकता है ये भी यहाँ पे देखिए बेस्ट परफॉर्मर क्या है, ये है ना। यस सर, यही मेन चीज है। हाँ, कौन बेस्ट परफॉर्मर है, तो बेस्ट परफॉर्मर क्या हो गया, ए, क्योंकि इसका एवरेज क्या है, 12.5 है, ठीक है, इसका एवरेज 12.5 है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। यस चलिए, सर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि मीन आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। यस सर। हाँ सर हाँ, और एक क्या बार बोलिए क्वेश्चन है सर। बताइए। हाँ, सर और एक मरतबा बोलिए, हु इज द देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, परफॉर्मर कौन सबसे बेस्ट है, देखिए इसका एवरेज कितना है, 12.5 है, इसका एवरेज क्या है, 4.5 है, इसका एवरेज कितना है, 10.6 है। तो तीनों में सबसे अच्छा एवरेज किसका है, तीनों में सबसे अच्छा एवरेज किसका है, ए का, बी का, सी का, तीनों में अच्छा एवरेज किसका है, बताइए, ए का या बी का या सी का। देखिए ए का जो है, ए का एवरेज आया आपका 12.5, बी का एवरेज है 4.5, एंड सी का एवरेज है 10.66। सबसे बढ़िया यही है ना, सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो गया है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो सेम एनसीईआरटी बुक से आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी क्लास 7 फिर इसको चैप्टर नंबर, अच्छा ही होगा, मतलब इसको थोड़ा पूरा हल कर लेंगे तो, क्या क्या, हाँ यानी हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, एक्चुअली एनसीईआरटी बहुत फंडामेंटल बुक है, ये अगर क्लियर रहेगा तो आपका आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। ये सर। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3, सर ठीक ये है। डाउनलोड कर लेना है बुक एनसीईआरटी क्या, क्लास 7। नहीं नहीं, आपको सर ने भेजा है ना, नासिर सर ने। लेकिन सर उसमें चैप्टर वाइज नहीं था बस, और कल आप जो करने के लिए बोले थे। नहीं, उसमें चैप्टर वाइज है, जब खोलेंगे बुक को
तो अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है उसमें उसमें बस पीडीएफ फाइल आ रही है सर, बुक तो नहीं आ रही है ना? ना, जो पीडीएफ है वही तो बुक है। अच्छा, तो उसमें ऑलरेडी जो एक्सप्लेन कर चुके थे वही वाले क्वेश्चंस है। हाँ, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको फिर से आप रिपीट कीजिए। लेकिन उसमें जो आप रूट्स एंड सम का जो बतलाए थे वो वाला हाँ, नहीं सर। कौन सा बतलाए थे? रूट्स एंड सम। आप अभी हाँ, चैप्टर लास्ट डे बताए थे आपको कौन सा चैप्टर करने? कौन सा? चैप्टर 8। चैप्टर 8। हाँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो था ना सर, एक्सपोनेंट्स हाँ एंड पावर हाँ, का। चैप्टर नंबर 11 में है उसमें। हम्म, मुझे आप नजर चैप्टर नहीं नंबर आया। 11 उसका खोलिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर है उसमें। उसमें बस फ्रैक्शंस नजर आया सर मुझे। नहीं नहीं, आप चैप्टर नंबर 11 देखिए उसका। आप अभी है बुक आपके पास? सर जो पीडीएफ सेंड किए थे ना ग्रुप में, वो हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ, उसी पीडीएफ में ये है। पीडीएफ का पेज नंबर चैप्टर नंबर 11 के लिए, पीडीएफ पेज नंबर, बुक का पेज नंबर नहीं, पीडीएफ का पेज नंबर। पीडीएफ का पेज नंबर है ये 184 आई थिंक। ठीक है, मैं चेक कर 184। लूंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के लिए। और बुक का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर अगर देखेंगे तो ये है 170। ठीक है। ठीक है और सर। जो आज मैंने बताया है ये एनसीईआरटी चैप्टर 7, ये चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 है, पीडीएफ का पेज नंबर है चैप्टर 8। 58। ठीक है, ओके, पीडीएफ। आपने दो फाइल्स भिजाए, एक ही फाइल भिजाए? ना, एक ही फाइल है, एक ही फाइल में सारा चैप्टर है। एक ही पीडीएफ फाइल पेज नंबर। में जो है ना सर, सिर्फ हाँ, क्लास 7 रेशनल नंबर का ही आ रहा है उसमें। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा भिजवा देता हूँ। ठीक है। जी, क्योंकि उसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 8 ही है। अच्छा ठीक ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ दोबारा। ठीक है, आज भिजवा देता हूँ मैं। पीडीएफ सर का एक पेज डाउट नंबर था है। उसमें कि हाँ, डिनोमिनेटर में जो माइनस है तो उसको कैसा करेंगे? जैसा 36/-24 है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो माइनस किधर जाएगा? देखिए, माइनस जब है हमारे पास, माइनस जब है तो माइनस फाइनली बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। ठीक ठीक है। है। और क्या हो जाएगा ये? 36/24 है ना, 3/2 हो जाएगा ये। हम्म। ठीक है, 2 से अगर दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 या 18। फिर 2 से जाएगा तो ये 6 9। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 2 3 2। 3। ठीक है, तो -3/2। ऊपर रहे माइनस रहे या नीचे माइनस रहे, लेकिन कहीं एक जगह माइनस रहेगा तभी ये माइनस आएगा। बट अगर मैं दोनों है -36/-24, इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। ये +3/2। ठीक है। चलिए, आज सर को मैं बोलता हूँ भेज देने के लिए बुक, है ना? और इसको ठीक है। आप लोग कीजिए। चलिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे हम, है ना? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।